लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद और CTO लाहौर अमारा अथर ने स्मॉग आगाही मुहिम में शिरकत की। बचाव के लिए शहरियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम करने समेत एहतियाती तदाबीर बारे आगाह किया गया। इस मौके पे CTO अमारा अथर का कहना था कि आलूदगी का 83% हिस्सा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं। रात 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होती है, उनकी चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमारा जो हैवी ट्रैफिक है लाहौर में एंट्री पॉइंट जो है उसका आपको भी पता है, लाहौर में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं 11 बजे के बाद हमारी हैवी ट्रैफिक एंटर होती है और उसमें हमारी जो एंट्री एग्जिट की टीम्स जो हैं वो हमने तश्कील दे दी हुई हैं और हम जितनी भी ट्रॉलियाँ ऐसी हैं जो बगैर कवर के मट्टी लेके ट्रैवल करती हैं हम उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले रहे हैं। इस मौके पे डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौल इमरान हामिद कहते हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट और सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए हैवी ट्रांसपोर्ट पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और अपनी गाड़ियों की बर वक्त ट्यूनिंग करवाएं। आज से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की टीम्स और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो टीम्स हैं वो जगह जगह मुख्तलिफ चौकों पे लोगों को अवेयरनेस देंगी, उनको बताएंगी कि स्मॉग कितनी खतरनाक है। आप अपनी गाड़ियों को की ट्यूनिंग करवाएं टाइम पे, अपना मोबाइल ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह गाड़ियों का तब्दील करवाएं और जो भी मेंटेनेंस करवानी है टाइम पे करवाएं ताकि सर्दियों के सीज़न में, ये जो स्मॉग का सीज़न है, इसके अंदर हम स्मॉग के जो मुज़र असरात हैं उनसे बच सकें। स्मॉग आगाही मुहिम के मौके पे CTO और DG माहौलियात ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग की और आवाम में स्मॉग से बचाव के लिए आगाही दी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 6 सितंबर से मुतालिक करारदाद पेश कर दी। ये ऐवान 6 सितंबर 1965 की जंग के शहदा को खराज तहसीन पेश करता है। करारदाद का मतन है कि जंग में बरी, बहरी और ज़मीनी अफवाज ने वतन के दिफा के लिए शानदार किरदार अदा किया। करारदाद में ये भी कहा गया है आइंदा भी मुल्क को कोई ज़रूरत पड़ी तो अफवाज किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास सोमवार की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का वाक़या। मकतूल के घर से किनार रोड तक गाड़ी के साथ आने वाली 60 मुश्तबा मोटरसाइकिलें शॉर्ट लिस्ट कर ली गई हैं। इस हवाले से पुलिस ज़राए का मजीद क्या कहना है, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची, आबिद चौधरी से जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ये किनार रोड पर टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया गया था और तफ्तीशी टीमों की जानिब से बताया जा रहा है कि मकतूल के घर से किनार रोड तक गाड़ी के साथ आने वाली 60 मुश्तबा मोटरसाइकिलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि हुमा ब्लॉक से गाड़ी के पीछे और साथ मुसलसल आने वाली 5 मोटरसाइकिलें मशकूक करार दी गई हैं और 5 मुश्तबा मोटरसाइकिलों में 3 मोटरसाइकिलें जो है वो 1 to 5 जबकि 2 मोटरसाइकिलें 70cc बताई जा रही हैं और मुश्तबा मोटरसाइकिल जो चलाने वाले हैं वो तमाम अफराद ने हेलमेट पहन रखे थे। मुश्तबा मोटरसाइकिल की तस्वीर और वीडियो तमाम तफ्तीशी टीमों के हवाले कर दी गई हैं और पुलिस हुकाम के कहना है कि मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड एक्साइज से हासिल किया जा रहा है। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और अभी आपको आगाह करें, प्रोसिक्यूशन ने अमीर बालाज उर्फ टीपू के कत्ल का चालान मुतल्लिका अदालत भिजवा दिया है, जबकि सेशन कोर्ट में अमीर बालाज कत्ल केस की जल्द समाअत शुरू कर दी जाएगी। मसीह जानेंगे शाहीन अतीक से, आगाह कीजिएगा। जी, अमीर बालाज उर्फ टीपू ट्रका वाले का कत्ल का चलान जो है वो समाअत के लिए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भिजवा दिया गया है। चलान की स्क्रूटनी जो है वो सीनियर प्रोसिक्यूटर जावेद इकबाल भट्टी और बशीर अहमद भट्टी जो है उन्होंने इसकी जो है वो स्क्रूटनी की है। चलान में 3 अफराद को जो है वो इश्तिहारी मुल्ज़म करार दिया है, जिनमें तीफ़ी भट्ट है और गोगी भट्ट हैं और इसके अलावा बिलावल जो है इनको इश्तिहारी मुल्ज़म करार दे रखा है। एक मुल्ज़म हारून है वो गिरफ़्तार है, जबकि सुहेल महमूद जो है वो ज़मानत के ऊपर है। चलान के जो मुद्दई हैं वो अमीर जो मनसब है उनकी तरफ से चलान जो है वो चलान में बतौर मुद्दई उनका नाम जो है वो दर्ज है, जिनमें उन्होंने बताया है कि मेरा भाई जो है वो शादी की तकरीब में गया था और वहाँ पर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया गया। ये जो हलाक किया गया है इनमें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट है। इन्होंने ये कार्रवाई जो है वो की है। हमारी इनसे 30 साल पुरानी जो है वो अदालत में अब ये चलान जो है वो सेशन कोर्ट आएगा, उसके बाद इसकी समाअत जो है बाकायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 17 सितंबर बरोज़ मंगल को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से। जी कैसे खोखर।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने 17 सितंबर बरोज मंगल को लाहौर शहर, सूबा पंजाब और पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में होगा और तमाम दफातर, तलीमी इदारे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, थाना, कचहरी, दफ्तर, सेक्रेटरीट, पूरा मुल्क जो है वो बंद होगा, बाजार बंद हो गए और ईद मिलादुन्नबी की 17 सितंबर बरोज मंगल को आम तातील होगी। ये वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 17 सितंबर बरोज मंगल को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अवामी रिक्शा यूनियन के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी रैली की क़यादत कर रहे हैं। रैली के नाल रोड ठोकर न्याज बेग से शुरू होकर गवर्नर हाउस पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। तेज बारिश के बावजूद रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद रैली में शामिल है। रैली का मजीद अहवाल जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग से होती हुई इसी रिक्शा यूनियन के साथ साथ ये जो रैली रवाना हुई उसके साथ साथ जो है वो गवर्नर हाउस तक आके रुक गई है ये रैली। मैं भी इसके साथ ही मौजूद रही हूँ। इस रैली की जो क़यादत है वो चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी साहब ने की और पुरजोश अंदाज से जो है तमाम रिक्शा ड्राइवर इस रैली के साथ साथ चलते रहे। अभी भी मिली नगमों की आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो पुरजोश नारे लगाते रहे, मिली नगमे गाते रहे। और मजीद गौरी साहब से जब बात हुई तो उनका कहना था कि शोहदा के लिए जो है वो मोहब्बत और एहतराम जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स के दिलों में भी उतना ही है जितना किसी भी आम मुहिब्बे वतन के दिल में। और इस वक्त जो है वो बारिश अभी हो रही है। साथ ही साथ जब रैली भी अपने रास्ते पे जो थी गामजन थी तो तेज बारिश हो रही थी, मगर फिर भी रैली जो है वो कहीं पर भी नहीं रुकी और सीधा आकर गवर्नर हाउस रुकी है। इनका कहना है कि हर इस तरह के मौके पर जहां पर मुहिब्बुल वतनी को साबित करना होगा वहां पर रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन जो है वो भी आगे आगे रहेगी। मजीद गौरी साहब जो है उनका इस्तकबाल मुख्तलिफ पॉइंट्स पर किया गया रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से। साथ साथ जो है वो बड़ी बड़ी रैलियों की सूरत में जो है वो शामिल होते रहे। रैली के साथ रिक्शा ड्राइवर्स, चिंची वाले जो हैं, बंद रिक्शे, मोटरसाइकिल सवार तमाम जो अफराद हैं वो इस रैली के साथ शामिल हैं और इस वक्त जो है वो गवर्नर हाउस के सामने आकर रुक गए हैं। मिली नगमे फुल जो है वो अपने जोश और खरोश के साथ यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उसवा थी, अपडेट कर रही थी। अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जारी है। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ जहाँ हल्की हल्की रिमझिम जारी है, जबकि इसी के साथ साथ वहादत रोड, सब्जाजार, हंजरवाल, इकबाल टाउन, क्रीम ब्लॉक मार्केट समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश से जहाँ सूरज की छुट्टी हो चुकी है वहीं जो है हवाएं चलने का भी सिलसिला जारी है, लेकिन हवाएं जो हैं वो उस रफ्तार से नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से हब्स की शिद्दत अभी भी महसूस की जा रही है। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 42 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% है, जबकि शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज शहर में 60% बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कल शहर में 40% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का ये सिलसिला भी इसी तरह से जारी रहे। समरा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।